श्री सुत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं कि होई सोई जो राम रची राखा। होगा वही जो भगवान ने सोचा है। राजा परीक्षित जी ने ऐसा क्यों किया? तो ये भगवान की लीला है। भगवान अगर चाहे तो लंगड़ा पहाड़ चढ़ जावे, भगवान कृपा करे तो गूंगा बोलने लगे, भगवान कृपा करे तो मूर्ख ज्ञानी बन जावे और ज्ञानी मूर्ख बन जावे। ये भगवान की लीला है, अद्भुत है। श्री सुत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं कि कलयुग ने राजा को प्रणाम किया। राजा ने कलयुग को 4 जगह दी। कहां कहां पर है कलयुग, ध्यान देना। पहला स्थान दिया शराब, जहां बने शराब का ठेका। दूसरा वेश्या का घर। तीसरा जिस घर में नारी भजन ना करे। ये हम नहीं कह रहे, ये कथा कह रही है कि जिस घर में नारी कलेश करती है वहां से 4 चीजें चली जाती है। कौन कौन सी चीजें? 4 चीजें। पहला गुण, दूसरा धर्म, तीसरा धन, चौथा कुल को जल पिलाने वाला। जिस घर में नारी कलेश करती है उस घर के सारे पुरुष के ऊपर काल मंडराता है। ये संतों का मत है। नारी को कलेश नहीं करना चाहिए। ये संतों का मत है कि जिस घर में नारी कलेश ज्यादा करे और आपका पति व्यापार के लिए बाहर गया है और आपके पति पर कोई संकट आया, कोई भद्रा आई और आप घर पर कलेश कर रहे हो, तो आपने घर पर बैठे बैठे अपने पति के गले में कुराड़ा मारने का काम कर दिया। नारी को कलेश नहीं करना चाहिए। कलेश क्या है माताएं बहने? कलेश है कलयुग। क्या है? कलेश है कलयुग। जैसे कभी आपके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता और कभी हो जावे तो पड़ोसी आपसे कहता है कि आपके घर तो कभी झगड़ा नहीं होता है, पर आज झगड़ा क्यों हुआ? तो आप क्या कहोगे? हमारे घर में आज काल भरा गया। काल, ये काल क्या है? ये काल ही कलयुग है। और यहाँ श्री सुत जी महाराज दर्शन कराते हैं कि जब कलयुग प्रवेश करे तो समझदार वही है जो मौन रूपी बाण को साध ले। कौन सा बाण? मौन। एक एक शब्द पर अमल करना सभी माताएं बड़े बुजुर्ग। अगर पति कलेश ज्यादा करे, ज्यादा कड़वा बोले, तो वही पत्नी समझदार है कि पति कलेश कर रहा है तो पत्नी को मौन हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे ही सुना और अंगारे जैसी हो जाए। कैसे बोल दिया आपने? ऐसे अभी निकल रही मैं तो मेरे घर जा रही, क्या भूखा करके हूं क्या मैं? ध्यान देना, कलेश कलयुग है। आपका पति नहीं बोल रहा था, वो तो कलयुग बोल रहा था। और कलयुग की बात सुनकर आप अपने पति को अकेला छोड़कर चले गए। ध्यान देना और अमल करना। बताओ गलती किसकी? घर में जब कलेश होने लगे तो संतों का मत है कि पति कलेश करे तो पत्नी वही समझदार है जो मौन हो जाए कि अभी मैं इनसे बात नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि ये मेरा पति नहीं बोल रहा, ये पति के सर पर चढ़कर काल बोल रहा है और मैं केवल मेरे पति से बात करूंगी, काल से बात नहीं करूंगी। मौन हो जाए। अगर पत्नी कलेश करे तो पति वो समझदार है जो मौन हो जावे। यही संतों का मत है कि मौन ही एक ऐसी ताकत है जो घर गृहस्थी जीवन को टूटने नहीं देता है। मौन ही ऐसी ताकत है। सभी ध्यान देना माताएं बड़े बुजुर्ग। मौन ही एक ऐसा बाण है, मौन ही एक ऐसी ताकत है जो घर गृहस्थी जीवन में प्रेम बढ़ाने का काम करता है। जैसे पति कड़वा बोल रहा है और आपने चूं भी नहीं किया, अब पति का क्रोध शांत हुआ और पति क्या कहेगा कि इतना कड़वा बोल दिया पर यह पट्टी कहीं नहीं बोली। अब बताओ प्रेम बढ़ा की गठा? बढ़ा की गठा? आप खुद विचार करो। ने अगर आप 2 बात बोल देते तो अब प्रेम घटेगा कि बढ़ेगा? अगर आप बोल देते
तो अब घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। बोल दिया तो, और नहीं बोला तो बढ़ेगा। कि इतना कड़वा बोला पर ये कुछ नहीं बोली। अब बताओ मौन ने कितना बड़ा काम किया। ये संतों का मत है कि जब कलेश रूपी नाग आवे घर में तो आप मौन हो जाओ। कैसे कथा समझ में आवे? जैसे किसी किसी के घर में नाग महाराज घूम के फिर चले जाते। किसी किसी के घर नाग देवता बहुत घूमते हैं, तो पड़ोसी कहता है क्यों आपको डर नहीं लगे? क्यों? आपका बाड़ा में तो नाग देवता घूम रहे थे, तो आप क्या कहते हो? वो उनका ही घर है, वो तो रोज घूमते हैं और हम तो चूं भी नहीं करें। चूं भी नहीं करो, बिल्कुल नहीं बोले हम तो। वो तो उनकी मर्जी से घूम के फिर निकल जाते हैं। क्या कहा? ये कलेश भी नाग है, जब कलेश आवे तो मौन हो जाओ। वो अपने आप घूम घाम के फिर निकल जाते। ने आपने लाठी उठाई तो फिर वो क्या करेगा? समझदार वही है, समझदार नारी वही है जो अपना घर जोड़ कर चले। तीसरा स्थान कहां पर दिया है? जिस घर में नारी भगवान का भजन ना करे। संतों का मत है कि नारी अगर चाहे तो अपने घर को नरक बना सकती है, और नारी अगर चाहे तो अपने घर को स्वर्ग बना सकती है। आपके हाथ में है। कौन कौन चाहे कि हमारा घर स्वर्ग बन जावे? तो ये कथा से गुण अपने पल्ले बांध कर ले जाना कि नारी वही है जो अपने घर की पवित्रता पर ध्यान दे, भोजनालय पर ध्यान दे। नारी का एक नाम है ग्रह लक्ष्मी। क्या है? ग्रह लक्ष्मी। ये संतों का मत है कि नारी जितनी पवित्रता के साथ में भोजन बनावेगी और भोजन बनाते समय भजन का मिश्रण करेगी। ये संतों का मत है, लपेट मार कथा नहीं है। जितने भाव से आप भोजन बनाओगे, वो भजन करते करते भोजन बनाओगे, और वही भोजन आपके पति देव पावेंगे, आपके पुत्र पावेंगे। तो एक दिन, 2 दिन, 1 वर्ष, 2 वर्ष में चाहे कितना भी शराबी बेटा है, शराबी पति है, वो भी कह देगा क्या? अब मेरा भाव ऐसा करे कि भजन करेंगे। अब ना शराब की तरफ मन जाएगी और ना रीस आए, क्योंकि भाव बदल दिया। अब कलेश करते हुए आप भोजन बना रहे हो, लड़ाई झगड़ा करते हुए भोजन बना रहे हो, तो वही गुण गया भोजन में, और वही भोजन फिर पति देव ने किया। उनकी हुई बुद्धि भ्रष्ट, दिमाग खराब हुआ, और दिमाग सही करने के लिए पहुंच गए शराब के ठेके पे। और आप गए गुरुजी के पास, गुरुजी पंचांग देखो, कोई समय तो खराब नहीं चल रहा। समय खराब नहीं है, तेरे घर का मामला खराब है।